ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुविदा जनाः। श्री रामकृष्ण का आध्यात्मिक दर्शन का बात चल रहा था, जहाँ पर श्री श्री ठाकुर ने कहा जितना आगे बढ़ोगे देखोगे वही सब हुए हैं। जो तो एगुबे देखबे तीन सब हुए छिन। इसका चर्चा हम लोग गए दिन किया था। वही सर्वत्र विराजमान है, क्योंकि उपनिषद का जो वाणी है उसका पुष्टिकरण किया है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इत्यादि। सारे जगत में ईश्वर परिव्याप्त है। ये न केवल एक थियोरिटिकल ट्रूथ है, तत्व है, मतम है, ये एक दर्शन है जो कि हम जानते हैं कि स्वयं स्वामी विवेकानंद का ये दर्शन हुआ था। उनके जीव प्रेम ये दर्शन पर आधारित है। और उन्होंने एक सखाट प्रति कविता में लिखा है, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म होते कीट परमाणु सर्वभूते সেই প্রেমময় মন प्राण शरीर अर्पण करो सखे ये सवार पाए। शास्त्र में कहा गया ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इज ब्रह्मन, and उसे जो लोएस्ट मैनिफेस्टेशन द वर्म्स, कीड़ा मकोड़ा है, इस सब के भीतर एक ही परमात्मा की शक्ति क्रियाशील है। ये उनके दर्शन का बात है। और दर्शन करने के बाद उनका जो प्रवर्तन किया, जो कर्मधारा, वो प्रेम पर आधारित है। और हमारी जो जीवन का साधना वो भी है आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है। स्वामी जी का प्रेम का जो वाणी है, ये प्रेम ईश्वर प्रेम का एक व्यवहारिक रूप है। ठाकुर के एक घनिष्ठ गृहस्थ पार्षद थे देवेंद्र नाथ मुजुमदार। वे अनेक ठाकुर के संपर्क में भजन प्रस्तुत किया था, जो कि अनबद्ध है। यहाँ पर जो ठाकुर के दर्शन एवं ठाकुर के जो इंगित है, इसको सामने रखते हुए देवेंद्र नाथ मुजुमदार ये संगीत रचना किया था। इट्स ए फेमस सॉन्ग, भक्ति मूलक। हम जानते कि देवेंद्र नाथ मुजुमदार एक अति उच्च कोटि का संगीत लेखक थे। भव सागर तार न कारण है, उन्हीं के लिखा हुआ है गुरु वंदना। अब यहाँ पर
उस संगीत में है राम कृष्ण श्याम श्यामा शिवे भेद भेवोना आमार मन नाम रूपे गेला पे ढाका आछे श्री एक निरंजन। ये है सारी बात। तो हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में कभी कोई संकट आ जाता है तो देवेंद्रनाथ मजूमदार वही भावना सरल ढंग से प्रकाशित किया। हमारे भीतर कोई भेद भावना नहीं होना चाहिए। नाम एवं रूप गिलाप मीन्स जो शोकेस, नाम एवं रूप का शोकेस में गिलाप में एक ही निरंजन परमात्मा विराजमान है। यद्यपि हमारे चारों ओर ईश्वर के विभिन्न प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ठाकुर के अत्यंत घनिष्ठ भक्त देवेंद्रनाथ मजूमदार कहते हैं जो नाम एवं रूप इसके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। एक उदाहरण देके समझाया, चीनीर छाँचे उठ हाथी घोड़ा पुतुल पाखी सब भय जेमन जार जेमन मन नय से तेमन एक चीनीते सब गठन। हम जानते हैं जो चीनी का मठ प्रस्तुत किया जाता है, जो एक प्रकार का मिठाई है मेड ऑफ शुगर कैंडी। तो ये क्या है, वो बनता है लेकिन वो सही ढंग से उसको विश्लेषण नहीं कर पाया। कहते हैं जो यद्यपि चीनी का साथ बना थे इसकी गड़न वो अलग है, लेकिन भीतर में सब कोई जो हमारे जो सेवा का योग्य पुरोहित है। तब यहाँ कहते हैं कि जैसे कि इसको मठ कहलाता है, जो दोल पूर्णिमा का पहले जो ऐसी विभिन्न कलर का जो चीनी का मिठाई, लेकिन विभिन्न प्रकार का मोल दे दिया, लेकिन समान एक ही है, ये मिठाई है। तो जो जिससे बनता है वो एक ही समान अनेक बृहद परिमाण में बनाया जाता है। वही बात है कि जब ये बंदोबस्त हुआ है, जब विभिन्न प्रकार का जो रूप एवं उसका नाम उसके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है, हमें उसको पहचान लेना चाहिए। ये देवेंद्रनाथ की बात ही है। भगवान विराजमान है, हम उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए कहते हैं सबके भीतर एक ही चीनी है, आकार भिन्न है, नाम भिन्न है। इसलिए कहते हैं परवर्ती वांश में भेद भावना मन छाड़ोना सुख पावे ना ताए कखन। बहुते एक देखले पावे पावी ऋषि मोक्ष धन। हम मोक्ष चाहते हैं, इसके हमारा जो संकीर्ण मनोभाव भेद भावना ये आपको जलांजलि देना पड़ेगा। कभी आपको सुख नहीं मिलेगा भेद भावना से। तो ये अगर मोक्ष प्राप्त करने चाहते हो तो ये भेद भावना छोड़ देना पड़ेगा। बहु में एक ही दर्शन करना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा बहु रूपेश्वर में के तुम्हार साड़ी कौता खुंजी ईश्वर। एक ही ईश्वर बहु रूप में विभिन्न जाएगा में उसके भीतर विराजमान है। तो ये दर्शन का बात है, वो स्वामी विवेकानंद ने उल्लेख किया। एक गाने में भी देवेंद्रनाथ वही बात बताया।
और आगे कहते हैं অস্থি মাংস মেদ শনিতে সকল শরীর হয় সৃজন, এক आत्माराम बिहार ताई। के हिंदू भाई के जबन, जो विभिन्न प्रकार का मानव का शरीर है, सबका जो गठन एक ही है, मांस मेद मज्जा अस्थि, ये सब शरीर ऐसे बनता है। लेकिन ये तो शरीर का आवरण है, गिलाफ है, कवरिंग है। भीतर में एक आत्माराम बिहारन था, एक ही आत्माराम, एक ही परमात्मा प्रत्येक शरीर के भीतर विराजमान है, दो नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। यद्यपि उनका नाम और रूप बहिर आवरण भिन्न भिन्न है। तो अर्थात हिंदू जवन ये सब जो विभाजन है, ये हमारा प्रकृति विभाजन नहीं है। प्रकृति विभाजन है कि हमारे सबके भीतर एक ही परमात्मा है, यही है हमारा परिचय। तो आखिर में कहते हैं সাত যদি তোর থাকে এমন পেতে সত্য সনাতন, তবে ভাসিয়ে দেনা देशादेशी पढ़ना चुके निरंजन। सबके भीतर ये अभिलाषा रहते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। जो सत्य सनातन है, जो ईश्वर के जो विकास है, उपस्थिति है, हम उसको प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, प्रकट देखना चाहता हूँ। तब उसका उपाय क्या बताया? तो भाष्य देना देशादेशी। तो जितना संकीर्ण अनुभव है कोई भी अवस्था में, सब जलांजलि दे के क्या करना है? पढ़ना चुके प्रेमांजन, सबको अपना लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जिसको प्रवर्तन किया था कि जीवे प्रेम करे ये जो से जन से विशेष। तो सबको ईश्वर समझकर, ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप समझकर अपना शरीर का सेवा, प्रेम, दान इत्यादि करना चाहिए। तो ये जो पौड़ना चुके प्रेमांजन मतलब आँखों में अगर प्रेम का अंजन लगा दिया, सब कुछ प्रेम में दिखाई पड़ेगा। जो अगर हम लाल चश्मा पड़े तो पूरा दुनिया लाल दिखाई पड़ेगा, हरा पड़ने से हरा दिखाई पड़ेगा। तो अगर हमारे आँख में अगर ऐसी कोई प्रेम का चश्मा लगा लें तो सब कुछ प्रेम ही दिखाई जाएगा। लाल चश्मा से जैसे लाल दिखाई पड़ेगा और पीला चश्मा से पीला दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब ये यहाँ पर प्रेम का अंजन लगा लेंगे तो सब कुछ प्रेम की भरपूर हो जाएगा। इसलिए रविंद्रनाथ को संगीत में भी है, বসিয়া আছো কেন আপন মনে स्वार्थ निवागन की कारणे। स्वार्थ में आप चुपचाप दुखी हो के क्यों एक कोण में बैठे हो? चारिदिके देखो चाहिए हृदय प्रसारी, ক্ষুদ্র दुख सब तुच्छ मानी, प्रेम भरिया लो शून्य जीवन। हमारा जीवन रिक्त हो गया, शून्य हो गया। स्वार्थ का भावना से जीवन हमारा व्यतीत है। अगर ये स्वार्थ बुद्धि जलांजलि देकर हमारा जो ईश्वर के प्रति अनुराग है उसका दिया हम जलमाना रखें, तब हमारे जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। जी ये जो हमारा जो शून्य जीवन है उसमें प्रेम भर लो। ईश्वर का दिया हुआ जो प्रेम है पर्याप्त रूप से भगवान हमें दिया है, वो ईश्वर को ही अर्पण करते हुए हम जीवन सफल कर सकते हैं। अगर दुनिया के किसी को पास वो प्रेम साझा करे, बंटवारा करे, तब धोखाधड़ी अनिवार्य है। ईश्वर का दिया हुआ प्रेम ईश्वर की वापस करे और उससे हमारा जीवन सार्थक सुंदर बन जाएगा। ये प्रसंग और भी
आगे बढ़ा तो ये हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।